हेलो एवरीवन। तो भाई बच्चों की काफ़ी डिमांड आ रही थी, सर कोई जेई में जनवरी में 99 99.9 प्लस फोड़ने के लिए स्ट्रैटेजी बता दो। तो भाई आज कंप्लीट प्लान स्ट्रैटेजी प्लस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिनको आपको सबसे पहले फोकस करना है अब उसकी अपन बात करने वाले हैं। देखो यार, आप कॉपी पेन लेके बैठना, मैं काफ़ी सारे पॉइंट्स बताऊंगा प्लस पूरी लिस्ट बताऊंगा जो आप नोट कर लेना बच्चों। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। इस वीडियो को अपन शॉर्ट रखेंगे क्योंकि यार आप लोगों के पास टाइम बहुत 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 कम है। आई नो दैट अलग अलग लेवल पे आप चल रहे हो, किसी का सिलेबस बच रहा है, कोई सिलेबस थोड़ा कर चुका है, कोई मतलब रिवीजन के लिए ढूंढ रहा है अच्छे चीज़ें। अलग अलग लेवल पे बच्चे बैठे हैं। बोर्ड वाले बच्चों को, जो 12th के बच्चे हैं जिनको बोर्ड भी देना है, उनको बोर्ड की भी टेंशन है, साथ में प्री बोर्ड फलाना दिमाग का प्रैक्टिकल फाइल्स, और जो ड्रॉपर्स हैं उनका सिलेबस भी चल रहा है। अब एक चीज़ आती है, सर मैं अब लास्ट के महीनों में कैसे करूँ। देखो यार, मेरे भी टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं मान लो, तो सर मेरा हो सकता है क्या। सबसे पहले तो एक होप अपने को मन में रखनी है, आप अकेले नहीं हो ये समझना जिनकी स्थिति खराब है। इस बच्चे की तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 34% आई थी भाई ईशान की तो, और इसने 3 महीने के अंदर अंदर में, 3 महीने भी पूरे नहीं होते, 2.5 महीने के अंदर अंदर में यहां से यहां तक का इंप्रूवमेंट कर लिया। कैसे करा, उसके लिए बहुत स्ट्रैटेजिकली हाई एफिशिएंसी पे चलना होता है। अब आप एफिशिएंसी कम नहीं रख सकते हो, आप कर लोगे, अभी भी पॉसिबल है यार। जीते जाते नमूने आपके सामने, और इकलौता नहीं है, मनमान सारे हैं। 16 से 99.31 प्लस आईआईटी दिल्ली, इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं। और ये एक साल की बात नहीं है। देखो पिछले साल मतलब इस साल ही 1200 से ज्यादा बच्चे 99 परसेंटाइल के ऊपर लेके आए अपने। उनकी जर्नी में मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो छोटी छोटी चीजों में अटके नहीं। पता है, जैसे मैं आज एक चीज देखता हूँ कि काफी सारे बच्चे एक चैप्टर को लेके बैठे हुए रहते हैं। सर मेरा ये स्ट्रांग होगा, मेरा बैकलॉग बहुत हो चुका है, सर मैं बैकलॉग करूं या मेरा करंट जो चल रहा है वो करूं। बैकलॉग करने जाता हूं तो करंट छूट जाता है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, स्पीड इज द की। आप बहुत ध्यान से सुनना, स्पीड, इन लोगों ने जिस चीज पे ध्यान रखा ना, सबसे बड़ी बात थी स्पीड। स्पीड इज द की, है ना सर। मतलब स्पीड इज द की का मतलब क्या है भाई। देखो एक चीज आपको ये समझने की बात है, मतलब जब हम स्पीड में चलते हैं ना तो हम एक एक छोटी छोटी बारीकी पे ध्यान नहीं देते हैं। सर आप क्या बात करो, बिना बारीकी कैसे होगा। पहले पूरी बात समझो। मान लो अगर मैं एक चैप्टर है फॉर एग्जांपल काइनेमैटिक्स, अगर मैं उसमें बहुत ज़्यादा समय बिता रहा हूँ और सिर्फ मैं फिजिक्स में पर्टिकुलरली मान लो 25 चैप्टर हैं, 30 चैप्टर हैं, 30 चैप्टर पकड़ के चल लो, मैं उसमें से 8 या 10 ही बहुत अच्छे से करके जा रहा हूँ, तो आप सोच के देखो यार उसमें से कितने आ जाएगा। बजाय इसके अगर मैं इन चैप्टर्स को 8 से 10 मेरे ऐसे जो मेरे 90% से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसमें से 90% से ज़्यादा मैं सवाल कर लूँगा, फिर अगले 10 है जिसमें से मैं 80% सवाल कर लूँगा, और अगले 10 है जिसमें 50% कर लूँगा, तो हमारा जिस चैप्टर में से बेसिक सवाल आ रहे हैं वो भी होंगे ना हमसे। तो भाई स्पीड इज दी की, आपको तेज दौड़ना है। एक एक चैप्टर पे एकदम अब बिल्कुल डेप्थ में जाने का टाइम अभी नहीं है। अगर आपका पुराना अच्छा नहीं है तो बहुत ध्यान से सुनना। देखो जिनका पुराना अच्छा है, जिनके पुराने जो चैप्टर पढ़ चुके हैं वो अच्छा चल रहा है, वो तो अभी भी एक एक चैप्टर, और मान लो थोड़े थोड़े से चैप्टर बच गए, वो तो अभी भी एक एक चैप्टर के डेप्थ में जाओ। वो ऐसा मत करना कि स्पीड इज दी की, नहीं, क्योंकि तुम लोगों ने पहले अच्छा कर लिया है। जिनका अच्छा नहीं हुआ है वो भी 99 ला सकते हैं, मैं सही बता रहा हूं। उनको थोड़ा स्मार्टली चलना पड़ेगा। तो आप क्या है, मोटे 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 तौर पे चैप्टर करते जाओ, और जिनके बैकलॉग ज्यादा है या जो अच्छी स्थिति में नहीं है वो भाई अब जेई मेन पे पूरा फोकस हो जाओ जनवरी में 99 लाने के लिए। एडवांस जनवरी में 99 लाने के बाद जेई मेन से फ्री हो जाना, फिर एडवांस की तैयारी करना, फिर एडवांस फोड़ना। लेकिन अभी 2 नाव में सवार मत हो। 10% एडवांस भी करो, 20% एडवांस भी कर लो, लेकिन 80-90% जेई मेन पे पूरा का पूरा फोकस हो जाओ। इन बच्चों ने यही करा था, इन्होंने तो जेई मेन 1 के बाद भी ये करा था। सोच के देखो आप यार, कंटेंट तो सेम ही है भाई, मेन और एडवांस का फॉर्मूलेज और कंटेंट तो सेम है। एडवांस डीप लेवल पे जाता है, उसकी प्रैक्टिस के लिए टाइम मिलेगा ना। पर आप सोचो अगर आप जनवरी में 99 नहीं लाए तो आपको फिर एक अलग प्रेशर रहेगा दिमाग में कि यार अप्रैल में लाना है, तो 2 महीने फिर से आप जेई मेन करोगे। इससे बढ़िया है अभी आप पूरा उस पर फोकस करो। तो स्पीड इज दी की, आप तेज रेट से भागो। मान लो मैं मॉड्यूल सॉल्व कर रहा हूं, एग्जांपल बता रहा हूं मैं, जैसे इसरल के मॉड्यूल में 4 एक्सरसाइज होती है, 1 1 है, 2 2 है। आप अभी पढ़ रहे हो, आप जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हो सबके मॉड्यूल्स होते हैं। आपके मान लो जो जे एडवांस लेवल की एक्सरसाइजेज हैं उसमें से कुछ सवाल छूट रहे हैं, तो आप उनको मार कर लो यार कि मेरे पास अभी टाइम कम है, मैं मार कर रहा हूं, जनवरी के बाद कर लूंगा। मैं जेई मेन लेवल की और अच्छे लेवल की एक्सरसाइजेस कर रहा हूं।
तेज बढ़ो, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, फॉर एग्जाम्पल काइनेमेटिक्स 2D में आपको रिवर बोर्ड प्रॉब्लम का एक कोई सा प्रोफाइल, रिवर बोर्ड के अंदर भी एक कोई सा प्रोफाइल आपको कम समझ में आया, काफी सारे बच्चे क्या करते हैं, स्पीड इज दी की, ध्यान रखना, वो नहीं अपनाते हैं, उसमें लेके बैठे रहेंगे, पूरा एक दिन उस कॉन्सेप्ट में निकाल देंगे। भाई उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी कम है, उसमें सवाल आएगा। फिर मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं, ये उन बच्चों के लिए बात बता रहा हूं जिनके बैकलॉग्स काफी हैं और जिनकी तैयारी भी अच्छे लेवल पे नहीं है। जिनकी तैयारी अच्छी है, जिनको पता है मेरा 70-80% सिलेबस अच्छे से हो गया है, वो अभी भी डेप्थ में जाएं, जिनका नहीं है वो डेप्थ में नहीं जाएं। अब PYQs की बात करते हैं। सर देखो PYQs वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तो हमको क्या बहुत तेज रेट से चलना होगा, दर 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 दर, और इंपॉर्टेंट चैप्टर सबसे पहले करने होंगे, वो जरूरी है। एक चैप्टर उतना ही बड़ा है लेकिन उसमें से कम सवाल आते हैं हिस्टोरिकली, एक जिसमें से ज्यादा आते हैं, समझदारी किसमें है आप बताओ। सर आप क्या बात कर रहे हो भाई, सर आप तो बोल रहे हो एक चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट, कम इंपॉर्टेंट है। हाँ इस समय के लिए है बेटा तेरे लिए। यार देखो, या तो मैं थ्योरेटिकल स्ट्रैटेजी बताऊं आपको, नहीं बेटा एक एक चीज बहुत स्ट्रॉन्ग करके चलो, आप 0 पर भी हो अभी तो आप पूरा 2 साल का सिलेबस पता है 3 महीने में आप उसी डेप्थ में कर लोगे। यार ये तो मतलब आप कोई मतलब अगर हाँ सुपर ह्यूमन हो तो कर सकते हो भाई, पर टाइम का टाइम बदले ही लेता है ना, समझ रहे हो बात को। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना, क्वेश्चन भी बहुत सिलेक्टिव करने। अब PYQs आप लास्ट 5 साल के देखोगे भाई 10,000 से ज़्यादा PYQs हैं, किसी की औकात नहीं है कि 10,000 PYQs सिलेबस के साथ में इस समय पर कर ले। इंपॉर्टेंट है PYQs, तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि आपको छठे छठाए PYQs, आप सेलेक्टेड PYQs करो। अब जैसे सपोज करो, मैं एक चीज़ बताता हूँ, एक शिफ्ट होती है ना, मतलब सपोज करो 2025 जनवरी, अब उसमें आप काफ़ी पैटर्न देखोगे ना, तो काफ़ी सारी शिफ्ट में सिमिलर मिलते हुए सवाल भी आते हैं। अब आप 5 बार एक सवाल को कर रहे हो, वो आपका टाइम वेस्ट है। अगर आपने एक मान लो प्रोजेक्टाइल का सवाल है, आपने उसके कॉन्सेप्ट पे प्रैक्टिस कर लिया, आपको वो आता है, अब आप 5 सवाल देख के कर रहे हो, यार ये तो मेरे को आता है, ये तो मेरे को आता है, सेम सवाल कर रहे हो, वो गलत है, आपके नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट कम कवर हो पाएंगे। तो उसके लिए हमने क्या करा है बच्चों, और आपको ऐसे ही करना है। हमने जैसे टीचर्स ने क्या है बच्चों के लिए बहुत मेहनत कर ली, 90-100 चैप्टर्स जो है उसमें हर चैप्टर में क्या करा बच्चों के लिए हमने ना PYQs के 4 सेट बना दिए। आपको भी 4 सेट में रिवीजन करना है। आपको कहाँ मिलेंगे ये वो भी आपको बता दूंगा अभी मैं, लेकिन आपको कैसे करना है पहले स्ट्रैटेजी सुन लो। 4 सेट में इनको बांट लो, PYQs को 10,000 PYQs को 4 सेट में बांट लो, और ऐसा नहीं 2,500 के सेट में, नहीं इतना समय नहीं है, थोड़ा थोड़ा से कम। तो हमने जैसे बच्चों क्या करा है, इसमें सेट 1 में वो PYQs छांट दिए जो आप प्रैक्टिस के दौरान पे, अभी जैसे मान लो अभी से आप तैयारी कर रहे हो और काइनेमेटिक्स 1 का एग्जाम्पल है, ऐसे सारे चैप्टर्स में है, तो आप टीचर के साथ पढ़ते हुए ये वाले PYQs कर लो, इसमें मेजरली सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए हैं। टीचर ने बहुत मेहनत करी बैकग्राउंड में। फिर अब आपको रिवीजन करना है, तो रिवीजन के लिए रिवीजन का सेट 1, तो आप अब ये वाले PYQs रिवीजन कर लो, इसमें भी कोशिश करिए। तो अब आप देख रहे हो टीचर ने ये मेहनत करके यहां पर आपके लिए प्रोफाइल्स इंडिपेंडेंट छांट लिए, मतलब, और यहां पर प्रोफाइल्स रिवीजन के हिसाब से छांट लिए हैं। इसी तरह से JEE 2 के लिए कराया बच्चों, तो बहुत मेहनत लगी है, मैं आपको बता रहा हूं, मतलब ये 8 महीने से पूरा काम हो रहा है, ये अब जाकर शेप में आया है पूरा का पूरा ही। तो इसका इस्तेमाल जरूर करना। तो JEE 1 के पहले एक सेट, रिवीजन के लिए दूसरा सेट, ताकि सारी चीजें एक साथ कवर हो जाए। डू सेलेक्टेड PYQs, सारे के चक्कर में मत पड़ना, जिनके बैकलॉग्स वगैरह हैं, और जिनके नहीं हैं वो भाई जिनका सिलेबस हो चुका है करो भाई पूरे, कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाओ 21 से लेकर 25 तक सारे धर 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 करते चलो, लेकिन वही करना जिनकी थ्योरी का सिलेबस पूरा का पूरा हो चुका है, ठीक है। अच्छा, ये तो थ्योरी की बात हो गई। हमें फास्ट पढ़ना है ना, बहुत माइन्यूट कॉन्सेप्ट में एकदम जो डेप्थ में जा रहे हैं उसमें थोड़ा सा आप गोला मार के आगे बढ़ सकते हो, वही कंडीशन अप्लाइड है। सवालों में भी सिलेक्टेड सवाल करने, अच्छा मॉड्यूल्स के सवाल कौन से करने हैं उसमें भी सिलेक्टेड करो। और मैं प्योर उनके लिए बता रहा हूँ जो पूरा JEE फोकस हो चुके हैं 99 के लिए। भाई तुम JEE लेवल के और थोड़े से एडवांस लेवल के अभी टच कर लो, 99 फोड़ो, फिर प्योर एडवांस में आ जाना। बच्चों एक क्रैश कोर्स आपके लिए लेके आ रहे हैं इसी स्पीड को रखते हुए। अब ये फुल कोर्स नहीं, ये क्रैश कोर्स है, देखो बोल के क्रैश कोर्स है कि भाई अभी से अपन पूरी लाइव क्लासेस के थ्रू बहुत अच्छे, मतलब बहुत मेहनत करते हुए पूरे सिलेबस को कवर करते हुए चलेंगे 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 चलेंगे। तो ये पूरा
4 महीने का, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, ये पूरा 4 महीने का क्रैश कोर्स है जो आपको जेईई मेन 1 के लिए डिजाइंड है। स्पीड इज दी की, इनमें ये सेलेक्टेड पीवाईक्यूज मिलेंगे, मॉड्यूल सेलेक्टेड मिलेंगे, इसमें आपको क्वेश्चन टीचर ने छांट लिए हैं और टीचर आपको पूरी लाइव क्लास में पढ़ाएंगे। तो इसमें पढ़ाएंगे कैसे, इसका मेन एम क्या है, आपको मोटे मोटे तौर पर सारा सिलेबस कवरेज कराते हुए चलना। तो भारत के जो बेस्ट टीचर्स हैं ना वो आपको इसमें पढ़ा रहे होंगे, लिमिटेड बच्चे होंगे, लाइव ऑडियो वीडियो इंटरेक्शन से आपकी डेली लाइव क्लासेस चलेंगी। 3 लाइव क्लासेस रखी हैं, तीनों सब्जेक्ट डेली कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि कोई सब्जेक्ट छूटे नहीं, ठीक है ना। मॉड्यूल और पीवाईक्यू में सेलेक्टेड सवाल हैं, अटेंडेंस चेकिंग होगी, होमवर्क चेकिंग होगी, ऐसा नहीं ढीला छोड़ दिया जाएगा। 5 लेड की मेंटरशिप है, बहुत सारी चीजें, लाइव टेस्ट है, लाइव बैकलॉग क्लियरिंग सेशन है, आग एनालिसिस होगा, एक एक बच्चे का जो पूरा एनालिसिस होता है ना। 12,000 आपके लिए बेस्ट सवाल छाट लिए। देखो 4 महीने में कितने दिन हो गए हमारे पास में, आप सोच के देखो, 4 महीने में 120 समथिंग दिन हो गए, है ना। अब आप मान के चलो अपन खींच के मैक्सिमम 100 क्वेश्चंस भी अपन लेके चलें तो वो 120 दिन के 12,000 सवाल होते हैं। मैं नहीं कह रहा आप सारे के सारे कर पाओगे, नहीं, लेकिन ये वो बेस्ट क्वेश्चन है जो आपको करने हैं। आप समझ रहे हो, मतलब इनके अलावा आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। पीवाईक्यूज में S1 एंड R1 इनको मिलाकर है बच्चा, है ना, ये ध्यान रखना मतलब। और मॉड्यूल्स में भी 2 लेवल की एक्सरसाइजेज आपके लिए रख दी है। अभी एडवांस इस क्रैश कोर्स में से हटा दिया है, लेवल टीचर टच कर लेंगे क्लास में, लेकिन यार देखो मैं आपको फिर बोल रहा हूँ भाई, जिनका सब कुछ अच्छा चल रहा है उनको हो सकता है इस क्रैश कोर्स की जरूरत ना पड़े। भाई जो पूरा सिलेबस खत्म करके बैठे हैं वो यार अपना रिवीजन करो 21 से 25 तक, उनको इस क्रैश कोर्स की जरूरत नहीं है। ये क्रैश कोर्स उन बच्चों के लिए है जिनका थोड़ा सा बैकलॉग है या जो 0 से स्टार्ट करके मतलब एक फास्ट लेवल पे चलना चाहते हैं, जो दिमाग नहीं लगाना चाहते, बस सर मेरे को तो आप पढ़ाते जाओ, होमवर्क देते जाओ, मैं उसको करता चलो, ये उनके लिए है, ठीक है। 130 से ज्यादा इसमें टेस्ट रखे हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, रिव्यू टेस्ट हैं, पीवाईक्यू टेस्ट हैं, जो सारे जेईई मेन के लिए जरूरी है वो सब कुछ है। एडवांस के टेस्ट इसमें शामिल नहीं करें क्योंकि जेईई मेन का है बेटा, ठीक है। टिप्स एनालिसिस, 1-to-1 डाउट सॉल्विंग, इसमें आपको क्या कहीं तकलीफ नहीं है ना, तो सेपरेट लाइव डाउट क्लासेस चलेंगी जहां आप टीचर से लाइव डाउट क्लास में ही डाउट पूछ के तुरंत, सब कुछ तुरंत होना चाहिए। क्लास में कुछ समझ में नहीं आया, आप हाथ ऊंचा कर दो, टीचर वहां पर आपका डाउट क्लास में ही ले लेंगे। क्वेश्चंस के टेक्स्ट और वीडियो सॉल्यूशंस मौजूद होंगे जो मॉड्यूल के सवाल होंगे। तो भाई इसमें ये सारी चीजें, शॉर्ट नोट, विजुअलाइजेशन के लेक्चर्स वगैरह सब कुछ है। पर इसका आपका प्लान कैसे रखा है, आपकी 3 लाइव क्लासेस होंगी, 5 घंटे उसमें लग जाएंगे। तो 5 घंटे आप टीचर के साथ में बैठ के पढ़ो, फिर 5 घंटे का होमवर्क और 2 घंटे का नोट्स रिकैप। इसमें रिवीजन भी शामिल होगा और संडे को टेस्ट गिविंग इसमें शामिल करी जाएगी, समझ गए। कभी आपको होमवर्क में कम टाइम लगा तो टॉपिक वाइज टेस्ट जेईई मेन लेवल के दे देंगे ताकि आपकी टेस्टिंग चलती रहे, 25 क्वेश्चन को 1-1 घंटे में करने की, समझ गए पूरा का पूरा प्लान। अब यार 12 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा, देखो यार उसके बिना अब नहीं हो पाएगा। हम सोचे अभी भी 3-4 घंटे हो जाए सब मिला के, नहीं भाई ये सिर्फ हाइपोथेटिकल है, ये नहीं होता है। कितना ही स्मार्ट वर्क कर लो, टाइम की पूर्ति टाइम ही करेगा, ठीक है। तो बच्चों हमने ऐसा प्लान करा है आपके लिए कि भाई मोस्ट हाई वेटेज, अरे हाँ एक चीज मैं बताना भूल गया, अभी मोस्ट हाई वेटेज चैप्टर बताऊंगा, पहले उन पे फोकस करना है आपको सबसे पहले, उनको तो सुपर स्ट्रॉन्ग करना ही है, फोकस सब पे करना है पर उनको सबसे ज्यादा पे रखना है। तो भाई दिसंबर तक अपन पूरा सिलेबस इसमें कंप्लीट कर लेंगे, रिवीजन प्लस पढ़ाई, मतलब वो एकदम आइडियल सिचुएशन में, टीचर्स एक्सपर्ट हैं इसके लिए। और जनवरी में इसका रिवीजन भी कर लेंगे अपन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ है। तो आपको टेस्ट स्ट्रैटेजी, टेस्ट देना, मतलब अब पूरा 99 पे फोकस है इसमें, ठीक है। तो भाई रजिस्टर कर लेना, लिमिटेड सीट्स हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लाइव क्लास छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखो फिजिक्स में जो फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर्स है बच्चों, जिनसे 50 से 60 मार्क्स का आता है, दिस इज बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर डेटा। मतलब देखो आप सब करो, मेरी तो इच्छा है यार आप 4 दो 99.9+ पहुंच जाओ पहली बार में, मचा दो आप। लेकिन अब मान लो आपको चॉइस करनी है, सर मैं पहले कौन सा चैप्टर करूं, इंपॉर्टेंट कौन से हैं, तो मतलब मैं आपको वो चैप्टर बता रहा हूं जो आपको कंपलसरी स्ट्रॉन्ग बनाने हैं, समझ गए ना आप। सब पे फोकस रखो, ऐसा नहीं होता शादी में भैया फूफा जी का ध्यान रखना है, दोस्त नाराज हो जाए चलेगा लेकिन फूफा जी नाराज नहीं होने चाहिए। तो ये जो फूफा जी लोग हैं चलो हंसी मजाक भी होगी साथ में, ये वो लोग हैं भैया, इनसे ज़्यादा सवाल आते हैं। आप चाहे तो स्नैपशॉट खींच सकते हो, मैं इधर आया हूँ, ठीक है। अब आप स्नैपशॉट खींच लो भाई, खींच लो, टैंक टैंग टैंग, ठीक है। ये फिजिक्स के हाई वेटेज चैप्टर हैं, ये हमारे मैथ्स के हाई वेटेज चैप्टर हैं भैया, जिनमें से कितना 50-60 नंबर का आया है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट खींच सकते हो, है ना। इनको स्पेशल वेटेज देना ही है, ठीक है ना, किसी भी हालत में। टीचर्स भी चैलेंजर क्रैश कोर्स में इन सबका ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से। और केमिस्ट्री के ये हाई वेटेज चैप्टर हैं। अच्छा ये केमिकल काइनेटिक्स है, ठीक है ना, दिख रहा है, ठीक है, चलो सही है।
चलो बहुत बढ़िया, समझ गए बच्चों। तो इन पे हमें विशेष ध्यान देना है। रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप कर लेना। और क्या हमने एक समराइज कर लेते हैं भाई, स्पीड इज दी की, स्पीड इज दी की। अच्छा यार 70% ऑफ भी है। ये भारत का वैसे हमने सबसे अफोर्डेबल क्रैश कोर्स बनाया बच्चों, जिसमें लाइव ऑडियो वीडियो इंटरेक्शन आप कर सकते हैं, मेंटरशिप भी है, इतने सारे फीचर्स हैं। जो मार्केट प्राइस है उसकी ऑलमोस्ट 1/3 प्राइस हमने रखी है बच्चों, जो इतने सारे फीचर के साथ, ताकि किसी के पॉकेट पे कोई लोड ही नहीं पड़े बिल्कुल भी, है ना। स्पीड इज दी की एंड स्मार्ट वर्क इज दी की। स्मार्ट वर्क जैसे PYQs में हमने देखा, थ्योरी में हमने देखा, कहीं भी अटकना नहीं है। और बैकलॉग की टेंशन मत लो, पहले करंट के साथ में फ्लो करते जाओ, ठीक है। विश यू ऑल दी बेस्ट, लव यू बच्चों। और कमेंट में मेरे से एक प्रॉमिस करो, मैं अपना बेस्ट दूंगा। मेरे को सिर्फ एक प्रॉमिस चाहिए, मैं अपना बेस्ट दूंगा, मैं अपना बेस्ट दूंगी। जो भी आप मतलब कुछ भी करो, बस आप जनवरी में मेरे को ये प्रॉमिस फुलफिल कर लेना, सर मैंने मेरा बेस्ट दिया। रिजल्ट भगवान के हाथ में बाकी, ठीक है।